दोस्तों नमस्कार। आज अपनी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको अमृत विचार की एक लघु कथा सुनाता हूँ। ये लघु कथा एक केकड़े के ऊपर है। एक बार केकड़ा नदी के किनारे रेते पर चलता हुआ जा रहा था। वो आगे बढ़ता जाता, पीछे पीछे अपने पैरों के निशान को देखता जाता और बहुत खुश होता हुआ जाता। वो बार बार यही क्रम दोहरा रहा था। आगे बढ़ता, फिर अपने पैरों के निशान को देखता, फिर आगे बढ़ जाता और फिर खुश होता। इसी तरीके से वो अपनी मस्ती में मस्त चला जा रहा था। तभी अचानक नदी की एक लहर उठी और उस लहर ने केकड़े के पैरों के निशानों को मिटा दिया। जब केकड़े ने यह देखा तो बड़ा गुस्सा हुआ। उसने नदी की धारा से कहा, ए लहर, मैं तुझे अपना मित्र मानता था और तूने ही मेरे पैरों के निशान को मिटा दिया। तो लहर बोली कि मित्र, मैंने आपके पैरों के निशानों को इसलिए मिटाया क्योंकि आपके पीछे पीछे एक मछुआरा चला आ रहा है। अगर वो आपके पैरों को देख लेता तो वो आपको पकड़ सकता था। अब मैंने पैरों के निशान मिटा दिए, वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। जब केकड़े ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा खुशी भी हुई और दुख भी हुआ कि उसने अपने मित्र पर शक किया। दोस्तों, इस कथा को सुनाने का उद्देश्य मात्र मेरा इतना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी बचपन में, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता था। और सारा कुछ जो है धर्म पर ही आके टिकता था। चूँकि हमारा धर्म, मैं पहले भी कह चुका हूँ, काफ़ी बृहद स्तर पर है, काफ़ी फैला हुआ है, उसका विस्तार काफ़ी है। अगर आप धर्म को देखेंगे तो आपको हर चीज़ में धर्म की नियति दिखाई पड़ेगी। जिस तरीके से नदी की लहर ने केकड़े के साथ अपना मित्र धर्म निभाया, उसके ऊपर दया करी, ये सारी चीजें धर्म का अभिन्न अंग है। दूसरों पर दया करना, दूसरों के सुख दुख में भाग लेना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं आपके साथ। दोस्तों, दया, धर्म, इन सब चीज़ों पर महाभारत में अनुशासन पर्व के अंतर्गत एक वर्णन आया है। अदोह सत्यवचनम संविभागो दयादमः प्रजनम स्वेषु दारेषु मार्दवम रोरचापल्लम। अर्थात मित्रों, प्राणी मात्र के लिए दया, संयम, सत्य, द्वेष न करना, सभी व्यक्तियों का यथोचित हिस्सा देना, अपनी पत्नी के प्रति धर्म, लज्जा, अच्छे गुणों को ग्रहण करना ही धर्म है। धर्म की व्यापकता अनंत है और इस व्यापकता को हम महाभारत में कई बार देखते हैं। महाभारत की व्यापक कल्पना में
ये माना जाता है कि इस विशाल विश्व के नाना अवयवों को एक सूत्र में बांधने वाला मात्र सार्वभौम तत्व एक ही है, वो है धर्म। यदि धर्म का अस्तित्व इस जगत में ना होता तो ये संसार कब का छिन्न भिन्न हो चुका होता। दोस्तों, धर्म पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। हालांकि प्राचीन समय में या मध्यकालीन समय में इस अवधारणा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद धर्म और विज्ञान को लेकर एक विस्तृत चर्चा चली। विश्व के कई विद्वानों ने धर्म और विज्ञान पर अपने विचार रखे हैं। इसको मैं आपके साथ अपने अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं अभी मात्र कि जिस प्रकार विज्ञान की परीक्षा विज्ञान के सत्यापन से हो सकती है, उसी प्रकार धर्म का एक पक्ष कर्मात्मक है, जिससे सामाजिक अभ्युदय होता है। लेकिन इसके साथ साथ धर्म का एक आंतरिक पक्ष भी है, जो साधक को व्यक्तिगत रूप से अनंत मार्ग पर ले जाता है और दर्शन शास्त्र के अनुसार यही धर्म है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे सजेस्ट करें कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।